students. Hello students, this is your last class of chapter 3rd of class 7 SST. Now we are starting the case study. Muhammad bin Tughlaq. Muhammad bin Tughlaq ही एक ऐसा सुल्तान था, was the only sultan to have received a good education, जिसने अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी. He was a lover of art, a scholar of philosophy, mathematics, astronomy, physical science, a brilliant calligraphist, and a fairly good poet. वो आर्ट का बहुत अच्छा उसे आर्ट बहुत पसंद था. उसे फिलोसफी का वो स्कॉलर था. मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिजिकल साइंस, ये सारी चीज़ें उसे बहुत पसंद थी. यहाँ तक कि वो बहुत ही अच्छी लिखता भी था, सुंदर लिखावट थी उसकी. उसके बाद वो एक अच्छा पोएट भी था. But despite his learning and genius, most of his innovations failed. इतना कुछ सीखने के बाद भी वो जो भी कुछ नया करता था उसमें वो फेल हो जाता था. He undertook 3 innovation during his reign. उसने 3 बार ऐसा कुछ नया करने की सोची, लेकिन वो जैसे कि these were raising the taxes in दोआब. उसने दोआब में टैक्स बढ़ाए. Muhammad's first administrative measure was to enhance the land taxes in Doab by a very fertile area to 50% of the produce. उसने क्या किया, दोआब के जो भी एरिया थे वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल थे, इसलिए वहाँ पे लैंड टैक्सेस को 50% बढ़ा दिया था. जो कि प्रोडक्शन जो भी खेती होती थी उसका 50% वो टैक्स हुआ. This caused widespread discontent as it was introduced at a time when the entire region was in grip of famine. Barney writes that reaction of the peasants was so strong and that they filled their homes after setting their crops on fire. उसने टैक्स बढ़ा दिया था, जिस वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे जो लोग थे वो उससे नाखुश हो गए थे. तो बर्नी ने उसे बताया कि फार्मर्स का जो भी रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से क्या होगा कि वे लोग अपने फसलों को जला देंगे, अपने घरों को छोड़कर यहाँ से दूर चले जाएंगे. Now the next topic is transfer of capital from Delhi to दौलताबाद. वो अपने कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफ़र करना चाह रहा था. Muhammad bin Tughlaq ordered the transfer of his capital from Delhi to Daulatabad because he believed that Daulatabad or Devgiri was more centrally located and was equidistant from Delhi, Gujarat, Malabar and Kampila. उसे ऐसा विश्वास था कि दौलताबाद जो है वो बहुत ज़्यादा ही नज़दीक है दिल्ली, गुजरात, मलबार और कंपिला से, लेकिन ऐसा नहीं था. ही ड्रॉप द आइडिया ऑफ डेवलपिंग दौलताबाद एज अ सेकेंड और एडमिनिस्ट्रेटिव अल्टरनेटिव कैपिटल एंड रिटर्न टू दिल्ली. उसने इस आइडिया को छोड़ दिया और फिर दिल्ली रिटर्न हो गया, क्योंकि उसे ये एहसास हुआ कि इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल साउथ इंडिया फ्रॉम दिल्ली. उसे महसूस हुआ कि दिल्ली से साउथ इंडिया को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. इट वाज इक्वली डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल दिल्ली वाइल सिटिंग इन दौलताबाद. जिस तरह से दौलताबाद में बैठकर दिल्ली को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उसी तरह दिल्ली में बैठकर साउथ इंडिया को कंट्रोल करना उसके लिए मुश्किल था. ही हैड फोर्स द पीपल टू शिफ्ट फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद. इसलिए उसने लोगों को फोर्स किया कि वो दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट हो जाए. नाउ आफ्टर ही रियलाइज द फेलियर ऑफ हिज स्कीम ही ऑर्डर देम टू शिफ्ट बैक टू दिल्ली. जब उसे एहसास हुआ कि उसका ये स्कीम फेल हो गया तो उसने फिर लोगों को ऑर्डर किया कि वो दोबारा वापस से दिल्ली आकर शिफ्ट हो जाए. दिस क्रिएटेड ग्रेट रेजमेंट अमॉन्ग द पीपल. इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा ही रेस्टमेंट हो रहे थे, वो एक जगह से उस जगह नहीं जाना चाह रहे थे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोड्यूसिंग ऑफ द टोकन करेंसी. उसने टोकन करेंसी भी इशू किया. मोहम्मद तुगलक मेड अनदर ब्लंडर. मोहम्मद तुगलक और ब्लंडर मिस्टेक किया. क्या? बाय इंट्रोड्यूसिंग अ टोकन करेंसी ऑफ ब्रॉन्ज कॉइन्स इन प्लेस ऑफ सिल्वर कॉइन्स कॉल्ड टंका. उसने सिल्वर कॉइन्स की जगह ब्रॉन्ज कॉइन्स इशू किए, जिसको क्या नाम दिया? टंका. ये उसका बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक था. दिस एक्सपेरिमेंट वाज हाउएवर अ मेजर फेलियर. ये भी फेल हो गया उसका. Soon the silver coins disappeared from the market and forget coins made by people at the home came into circulation. धीरे धीरे सिल्वर कॉइन्स मार्केट से ख़त्म हो गई और लोग अपने ही घर में कॉइन्स बनाने लगे. Too many forget coins created havoc in the market and the situation went out of the control of the state. इस वजह से क्या हुआ, लोग घर में ही कॉइन्स बनाने लगे और सिचुएशन स्टेट के हाथ से बाहर होने लगी. He had to withdraw the currency and
compensation the suffers. Muhammad bin Tughlaq undertook expedition in Khorasan and Karachi area. उसने करेंसी को ख़त्म किया. Muhammad bin Tughlaq undertook expedition into Khorasan and Karachi area. He was unable to establish his control over these territories. मोहम्मद बिन तुगलक धीरे धीरे उसके एक्सपेडिशन बढ़ते जा रही थी, तो उसने खुरासान और कराची एरिया को भी अपने अंदर लेना चाहा, लेकिन उसका ये स्कीम जो है, ये प्लान जो है वो भी फेल हो गया. This along with failure of earlier schemes affected the prestige of Sultan and led to widespread discontent. Muhammad bin Tughlaq died in 1351 while fighting a rebellion in Sindh. धीरे धीरे सुल्तान का जो प्रेस्टीज था वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा था, वो लोगों के ऊपर से उसका जो इफेक्ट था वो ख़त्म होते जा रहा था और धीरे धीरे वो लोग कमज़ोर होते जा रहे थे. मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो 1351 में मर गया. वो भी कब क्यों मरा? क्योंकि वो एक लड़ाई हो रही थी सिंध के साथ. Muhammad bin Tughlaq was succeeded by his cousin Firoz Shah Tughlaq in 1351. But when he ascended the throne, मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो अपने कज़न फिरोज शाह के द्वारा सक्सीड हुआ था 1351 में, लेकिन जैसे ही उसने सिंहासन संभाला, सिंहासन संभालते ही उसका जो भाई था उसके फेवर में नहीं हुआ, वो सिचुएशन उसके फेवर में नहीं था मोहम्मद बिन तुगलक के. द दिल्ली सल्तनत वाज disintegrating. The disintegration of Delhi Sultanate was completed by Timur, who attacked Delhi and neighboring areas in 1398 to 99. धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रही थी, वो एक बर्बादी का उसका शुरू हो रहा था दिल्ली सल्तनत का. तो धीरे धीरे लोग दिल्ली सल्तनत पे जो तिमूर जो है वो अटैक करने लगा दिल्ली पे और उसके पड़ोसी एरियाज को भी 1398 टू 99 में. ये चैप्टर आपका अब यही ख़त्म होता है. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है पूरे चैप्टर में तो आप क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि अब हम इस चैप्टर का आगे ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन आंसर, बाकी जो चीज़ें हैं वो सब करेंगे. तो उससे पहले आप अपने इस चैप्टर के सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिए. थैंक यू.